हेलो फ्रेंड्स, गाइड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे, पटवार, राजस्थान पुलिस सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में खालिस्तान के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, नथालियन बोल्डविन, माइकल फराडे या जॉन कोस। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथालियन बोल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, बात करें हेम्फ्री डवे की, तो हेम्फ्री डवे ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जबकि माइकल फराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ओके दोस्तों, इन ऑप्शन में हमें विद्युत का सुचालक बताना है। ऑप्शन है कांच, कागज, तांबा या पानी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा। ऑप्शन नंबर से। तांबा यहाँ पर विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, जबकि विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक की बात करें तो वो होता है चांदी। ओके दोस्तों, चांदी विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट यहाँ पर ऑनलाइन उत्पाद बेचने की एक कंपनी है। ओके दोस्तों, सर्च इंजन में याहू, बिंग, फिलिप, गीगा ब्लास्ट और गूगल और विकीपीडिया ये सब आते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है निकट दृष्टि, सामंजस्य, वयोवर्ध या सुधार। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँख की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक खालिस्तान के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ऑप्शन है 0 से 50, 50 से 100, 101 से 150 और 151 से 200। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायु गुणवत्ता सूचकांक यदि 151 से 200 के बीच में हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ओके दोस्तों, वायु प्रदूषण नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, अगर स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी की बात करें तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, स्टेबोस्कोप का प्रयोग हृदय की धड़कन मापने के लिए किया जाता है, जबकि टेलीस्कोप का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। ऑप्शन है लगभग 80 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल या लगभग 180 डेसिबल। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग 130 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी। लगभग 130 डेसिबल के ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है।
ओके दोस्तों, अगर बात करें सामान्य बातचीत की तो सामान्य बातचीत में 30 से 35 डेसिबल होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की बूंदों से खालिस्तान होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। प्रकाश के प्रतिबिंब अपवर्तन से होकर इंद्रधनुष बनता है। ओके दोस्तों, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की होता है और बैंगनी रंग भीतर की ओर होता है। ओके दोस्तों, जबकि इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की तरफ लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है। ऑप्शन है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, कम लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, या लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, या कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर उपस्थित होता है, आधारित होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, गीजर में, या इलेक्ट्रिक केतली में। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान के द्वारा AC को DC में बदला जा सकता है। ऑप्शन है कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, या फिल्टर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, रेक्टिफायर में यहाँ पर डायोड वाल्व का प्रयोग किया जाता है और डायोड वाल्व का निर्माण 1904 में फ्लेमिंग ने किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोमोमीटर। होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, बात करें स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर के द्वारा कार, बस, ट्रक आदि की गति का पता लगाया जाता है। ओके दोस्तों, और क्रोनोमीटर के द्वारा वो जलयानों पर सही समय का पता लगाया जाता है। ओके दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति एवं गति का मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि पटल। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED व CFL उनकी खालिस्तान की वजह से ले रहे हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा दक्षता की वजह से, सामर्थ्य की वजह से, आसान उपलब्धता की वजह से, या सुविधाजनक निपटान की वजह से। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL उसकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है 1915, 1905, 1947 और 1906। ओके दोस्तों, तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित है और प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है।
ओके दोस्तों, ई बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन है, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, या उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सही है। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, सही है। उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, यह गलत है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन उप परमाणुओं में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटोन या न्यूट्रॉन। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिन उप परमाणुओं में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? ऑप्शन है वासुदेवन मुकुंद, राजेंद्र पंचोरी, अजय शर्मा या कृष्णा पालम। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजय शर्मा। अजय शर्मा ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को अपर्याप्त और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऑप्शन है निकल, लोहा, एल्यूमिनियम या चुंबक पत्थर। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अर्नेस्ट डुचेस्ने, विन सर्जो ट्यूबेरिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हावर्ड वॉल्टर फेलेरो। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगणित क्या है? ऑप्शन है वे मानिकी की एक प्रशाखा है, हिम पर्वत का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन या गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगणित गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और उस क्षेत्रफल के संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, या रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। ओके दोस्तों, तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने अक्स किरणों की खोज की? ऑप्शन है विल्हेम रोहेंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी या विलियम कुकरस। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम रोन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा खाली स्थान, ऑप्शन है आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी।
ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आधी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।